अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने अपनी गेम के अंदर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का एक फीचर चेक किया था। हमने देखा था कि हम किस तरह से टेक्स्ट मैश प्रो का कंपोनेंट यूज़ करके एक अपनी गेम में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक यूआई मैनेजर बनाया था जो कि उस टेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहा था, हमारा स्कोर और हमारी हेल्थ। अब मोस्ट गेम्स में आपने देखा होगा, अगर हम पुरानी गेम्स की खासतौर पर खेलें तो जो हमारी हेल्थ होती है, हेल्थ एक हार्ट की शेप में डिस्प्ले हो रही होती है। अभी हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, हमने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो एक हार्ट की शेप में डिस्प्ले हो, ठीक है, और हमारे हार्ट उतने हो जितनी हमारी जो टोटल मैक्सिमम हेल्थ है, ठीक है। अब उसके लिए हम उसका लॉजिक पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारी जो मैक्सिमम हेल्थ है यहाँ पे लेट्स से 3 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब गेम स्टार्ट हो तो हमारे पास 3 फील्ड हार्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएं, ठीक है। अब ये हमारे पास फील्ड हार्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा प्लेयर डैमेज ले, हमारी हेल्थ यहाँ से डैमेज हो और ये 2 हो जाए, तो एक हार्ड जो है ना, इसकी इमेज वो फील्ड से अनफील्ड हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोबारा डैमेज लें 1 हो तो ये हमारे पास अनफील्ड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और डैमेज लें 0 हो तो ये भी हमारे पास अनफील्ड हो जाए, ठीक है। तो यानी कि हमने बेसिकली क्या करना है, हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए अ वे टू रेंडर इमेजेस, ठीक है, एक इमेजेस हमें रेंडर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें उन इमेजेस की स्प्राइट चेंज करनी है, दूसरा हमारा स्टेप स्प्राइट है, ठीक है, सही है। और हमने इन सब को इस तरह से रेंडर करना है कि ये डायनामिक हो, जितनी हमारी टोटल हेल्थ है उस हिसाब से हमारी ये इमेजेस रेंडर हो। यानी कि अगर 1 है तो हमें सिर्फ 1 फील्ड हार्ट ही चाहिए। अब इसके लिए हम पहले देखते हैं कि भाई हम डायनामिकली इमेजेस को किस तरह से दिखा सकते हैं। उसके लिए यूनिटी में हमारे पास एक कंपोनेंट है यूआई ड्रॉ करने के लिए, जिसका नाम है भाई हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप। क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली यूआई को डिस्प्ले करने हैं, उससे पहले सबसे पहले मैं ना अपनी जो स्कोर है, स्कोर को मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड पे कर देता हूँ। अगर मैं राइट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँ, अभी लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे हम एंकर्ड हैं, शिफ्ट और आल्ट दबा के मैं इसको टॉप राइट पे एंकर कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। तो -30 एंड -45 हम इसकी कर देते हैं पोजीशन। यहाँ पे स्कोर डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या करना है, हमने हेल्थ को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट यहाँ पे एम्प्टी करता हूँ और इसको मैं यहाँ से टॉप राइट पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर टी को दबाऊंगा तो हमारे पास इसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। हमने इसके अंदर स्पॉन करने हैं हमारे जो हार्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 20 एंड -20 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये जो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है हमें नज़र नहीं आ रहा, हमने इसके अंदर हेल्थ जो हमारा हार्ट है वो स्पॉन करना है और उसको हमने ऐसे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा एक दफ़ा तो रीनेम आ जाएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ हार्ट कंटेनर, ये हार्ट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। अब इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यूआई पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज फाइंड करके इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। हमने एक इमेज यहाँ पे रख दी। इमेज पे बेसिकली हम कोई ना कोई स्प्राइट जो है वो डिस्प्ले करते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ हार्ट। और अभी ये देख रहे हैं वाइट है, ठीक है, और इसकी सोर्स इमेज नन है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई हार्ट डिस्प्ले हो। अब हमने हार्ट के लिए अगर मैं एसेट्स पे जाऊँ और हमारे जो स्प्राइट्स थी उस पर क्लिक करूँ और उसके बाद पावर अप पे मैं क्लिक करूँ, तो ये जो हमारी एक स्प्राइट शीट थी इसको सिंगल से मल्टीपल करेंगे। हम यहाँ पे 16 पिक्सल पर यूनिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्टर मोड हम पॉइंट यूज़ करेंगे फॉर पिक्सल आर्ट एंड देन कंप्रेशन हम नन यूज़ करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब ये मल्टीपल हो गया। अब स्प्राइट एडिटर पर क्लिक किया और इसके बाद स्लाइस ऑटोमेटिक। अब ये देख रहे हैं इसने ऑटोमेटिकली स्लाइस कर दिया, लेकिन अब ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो हार्ट्स हैं वो दोनों सेम ही बाउंडिंग बॉक्स में आ गए हैं। अब ये दोनों एक ही इमेज है। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं मैं इस बाउंडिंग बॉक्स पे हवर करता हूँ तो ये डबल एरो आ जाता है। इससे मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और अब मैंने नया ड्रॉ करना। नया ड्रॉ करने के लिए आप देख रहे हैं मैं अगर क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ इस स्क्रीन के ऊपर तो ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का बाउंडिंग बॉक्स आ गया। अब मैंने इसको रिलीज़ किया, ये ब्लू हो गया।
सेंटर पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा, इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे ले जाता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा फिक्स कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है? अब हमारे पास ये एक चीज़ फिक्स होगी। हम इसके यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे और एग्ज़िट कर देते हैं और हार्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं गेम के अंदर हमारे पास हार्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। अब हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लेफ़्ट पे लेके जाना है। हार्ट कंटेनर पे अगर मैं क्लिक अभी मैं लेट्स से मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। मैंने 2-3 हार्ट्स बना दिए, लेकिन ये एक ही जगह पे हमें शो हो रहे हैं। अगर मैं डब्ल्यू को दबा के इसको लेफ़्ट पे लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि भाई हम ये जो प्रोसेस हमने किया है ये ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है? अब इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए यूनिटी जो टूल हमें देता है कंपोनेंट, उसको कहते हैं हम भाई हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप। अगर मैं हार्ट्स कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, ऐड कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लेआउट ग्रुप मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है? उसके बाद अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ भाई, हार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, मैं अब हार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे देख रहे हैं, जितने ज़्यादा हार्ट्स बना रहा हूँ वो उसी हिसाब से हमारी जो यहाँ पे आइकन्स हैं उनको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है? अब कंट्रोल दी से वापस लेके आता हूँ। उसके बाद दोबारा से हार्ट कंटेनर पे क्लिक किया, सीन पे गए। अभी जो इसकी पैडिंग है, पैडिंग बेसिकली इसके बाउंडिंग बॉक्स के बीच में जो हमारा स्पेस है वो 0 है। अगर मैं इसको 10 10 10 10 करूँगा तो ये इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है हार्ट कंटेनर का, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये थोड़ी सी पैडिंग आ गई। हमें क्योंकि पैडिंग की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको 0 ही कर देते हैं। हमें चाहिए सिर्फ स्पेसिंग, हम चाह रहे हैं हमारे हार्ट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग हो। तो मैं कहता हूँ भाई लेट्स से आप यहाँ पे 8 पिक्सल्स का फ़र्क यहाँ पे रखो। तो अब ये देख रहे हैं 8 पिक्सल्स का फ़र्क है और 8 पिक्सल्स के बाद ही ये होगा। और ये डायनामिक, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ और इधर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद हार्ट कंटेनर में कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। चाइल्ड अलाइनमेंट अपर लेफ़्ट, अभी ये अलाइन हो रहे हैं। बेसिकली ये पिवट हुआ हुआ है इसके अंदर टॉप लेफ़्ट पे। इसको मैं कर देता हूँ अपर सेंटर, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट यूज़ केसेस में यूज़ होती हैं। फॉर नाउ हम इसको ज़्यादा यहाँ से चेक नहीं करते, इसको एक्सप्लोर नहीं करते, ठीक है? बाकी कुछ चीज़ें हैं कि भाई चाइल्ड फोर्स एक्सपैंड, अभी चाइल्ड फोर्स एक्सपैंड ये हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं हार्ट्स इंक्रीज़ करता हूँ तो इसकी जो विड्थ है वो भी इंक्रीज़ होती है और हाइट भी इंक्रीज़ होती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो ये हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और हमने अब दूसरी चीज़ क्या करनी है कि भाई ये जो हमारी इमेजेस हैं इसको हमने फ़िल्ड और अनफ़िल्ड करना है बेस्ड ऑन द हेल्थ। अगर मैं यहाँ पे अनफ़िल्ड रखूँगा तो बेसिकली अनफ़िल्ड हमारा इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है? अब इसको हम किस तरह से फ़िक्स करेंगे, लेट्स से इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, एसेट्स पे जाता हूँ, प्रीफैब्स में जाता हूँ और हार्ट जो है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले जाता हूँ। इसका एक प्रीफैब बन गया, इधर से इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? यूआई मैनेजर में गए, ठीक है? मैं यहाँ से जाता हूँ भाई अपने कैनवास यूआई मैनेजर। अब सबसे पहले हमें चाहिए भाई, यहाँ पे मैं एक हेडर बना लेता हूँ, हेडर, और इस हेडर का मैं नाम रख देता हूँ हार्ट डिस्प्ले, ठीक है? सबसे पहले हमें एक ट्रांसफॉर्म चाहिए जिसके अंदर हम हार्ट्स को इंस्टेंशिएट करेंगे, ठीक है? serialized फील्ड प्राइवेट ट्रांसफॉर्म और इसका नाम रख देता हूँ हार्ट्स कंटेनर, ठीक है? जो हमने बनाया। उसके बाद हमें चाहिए सीरियलाइज्ड फील्ड प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट या प्राइवेट इमेज। और इमेज देखने अभी हमारे पास, जब मैंने इमेज लिखा है तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई यहाँ पे। Microsoft.Unity.Visual Editor UI एलिमेंट्स हमें Unity Engine.UI पे चाहिए नेम स्पेस में, हम इसको क्लिक करेंगे और हार्ट इमेज प्रीफैब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमें एक लिस्ट चाहिए, ठीक है? बेसिकली हमने अरेज के बारे में बात की थी और अरेज और लिस्ट सिमिलर होते हैं। लिस्ट का ये फ़ायदा होता है कि हम उसमें डायनामिकली वैल्यूज़ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट के लिए क्या लिखते हैं, प्राइवेट लिस्ट। लिस्ट लिखने के बाद हम एरो ब्रैकेट लिखेंगे और हमें लिस्ट किस तरह की चाहिए भाई, इमेज ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट चाहिए। हार्ट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट इमेज, हम एक नई लिस्ट बना रहे हैं। बेसिकली अगर हम अरे बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि भाई प्राइवेट इमेज
हार्ट्स इक्वल्स टू न्यू हार्ट्स, और इधर हमें एक मैक्सिमम साइज़ देना पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम साइज़ हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, हम इसीलिए लिस्ट ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट के मेथड में यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रिएट हार्ट्स। ठीक है, हमने किस तरह से क्रिएट करना है, अगर मैं गेम मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे एरर हमारे पास आ जाएगा कि भाई यूआई मैनेजर डॉट अपडेट हेल्थ जो है वो मेथड नहीं है। इधर हमारे पास मैक्स हेल्थ को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, एक नई प्रॉपर्टी का गेटर बनाते हैं, पब्लिक इंट मैक्स हेल्थ, और यहाँ पे हम मैक्सिमम हेल्थ को सिर्फ गेट कर रहे हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट इसको चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ एक्सेस कर सकती है, रीड कर सकती है बेसिकली। यूआई मैनेजर पे गए, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट मैक्स हेल्थ। देख रहे हैं हमारा सिंगलटन जो हमने बनाया था पिछली वीडियो में, उसका कैसे हमें फ़ायदा हो रहा है कि हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। आई प्लस प्लस, इधर हमने क्या करना है भाई, इंस्टेंशिएट करना है एक नया इमेज का ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे भाई, गेम ऑब्जेक्ट न्यू हार्ट इक्वल्स टू इंस्टेंशिएट। अब इंस्टेंशिएट क्या करना है, हमने करना है भाई हार्ट का प्रीफैब इंस्टेंशिएट, और कहाँ पे करना है। अब देख रहे हैं, अगर मैं इसको कोमा डालता हूँ तो हमारे पास एक यहाँ पे मेथड की डेफिनेशन आ गई, ओरिजिनल कौन सा है और ट्रांसफॉर्म पेरेंट हमने किस पेरेंट में करना है, हमने करना है भाई हार्ट्स कंटेनर में इसको इंस्टेंशिएट, और पोजीशन और रोटेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है भाई, हमें कैन नॉट कन्वर्ट टाइप इमेज टू गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इसको इमेज लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इमेज लिखूँगा तो उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इमेज लिखने के बाद हमने क्या करना है भाई, हार्ट्स डॉट ऐड न्यू हार्ट, हमने हार्ट्स की लिस्ट में ये ऐड कर दिया है न्यू हार्ट। अभी आगे जाके हमें पता चलेगा कि बेसिकली हम लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया, सेव किया, उसके बाद मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, और उसके बाद वापस जाने के बाद यूनिटी पे अपडेट होने का टाइम देते हैं इसे थोड़ा सा। अच्छा, अब हमारे पास अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर हम कंसोल पे क्लिक करें तो कुछ एरर्स आ रहे हैं। यूआई मैनेजर डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर अपडेट हेल्थ। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे गेम मैनेजर में ये एरर पहले ही देखा था, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया और मैं यूनिटी पे वापस चले जाता हूँ। यूनिटी पे वापस जाने के बाद अब अपडेट हो गया। अब ये देख रहे हैं हार्ड डिस्प्ले में कंटेनर चाहिए और इमेज प्रीफैब चाहिए। कंटेनर में ये असाइन कर देता हूँ, और इमेज प्रीफैब में मैं अगर प्रीफैब में जाता हूँ और हार्ट्स यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इधर। अब लेट्स टेस्ट द गेम। तो अब ये देख रहे हैं हमारे पास एक हार्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पॉन हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं गेम मैनेजर पे जाके अपनी मैक्सिमम हेल्थ 4 करता हूँ या 5 कर देता हूँ लेट्स से, और मैं इसको प्ले करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हैं आप, ये हमारी जो हेल्थ है वो यहाँ पे प्रॉपरली मैक्सिमम हेल्थ के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे रेंडर हो रही है। ठीक है, ड्रॉ हो रही है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली डायनामिकली अपने जो हार्ट की आइकन्स थे, इमेजेस थे, उनको हमने रेंडर करना सीखा। अब अगली वीडियो में हम इनमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, और डैमेज टेक करने के बाद, डैमेज जब हमारा प्लेयर होता है उसके बाद हमने इसकी जो हार्ट्स की इमेजेस उनको चेंज करना वो हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।